आज के वीडियो में हम सुरक्षा परिषद, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अंग है, उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आप जानते हो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 महत्वपूर्ण अंग हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, न्यास परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। आज हम सुरक्षा परिषद पर, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यपालकीय अंग है, उस पर चर्चा करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई तो संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माताओं ने राष्ट्र संघ के अनुभवों से यह सीख लिया था कि समूचे विश्व समुदाय के अंदर एक 5 महाशक्तियों का समुदाय भी विद्यमान है, जिनकी मित्रता और एकता पर ही विश्व की शांति और सुरक्षा कायम रह सकती है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करते समय इस बात पर अत्यधिक बल दिया गया कि एक ऐसे कार्यपालन अंग की स्थापना की जाए जिसकी सदस्यता सीमित हो तथा जिसमें 5 बड़े राष्ट्रों की प्राथमिकता हो और जो विश्व में शांति और सुरक्षा की रक्षा हेतु पुलिस दायित्व से संपन्न हो, जो कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक सजग प्रहरी का कार्य कर सके। इस प्रकार सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यपालकीय अंग है। यह शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का कार्य करता है और इसमें 5 बड़ी महाशक्तियों को, जो कि अमेरिका, सोवियत संघ अर्थात रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस हैं, उनको प्राथमिकता दी गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का पहरेदार माना जाता है। महासभा में 193 सदस्य हैं, जबकि सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं। अर्थात सुरक्षा परिषद महासभा की तुलना में छोटा सदन है, किंतु उसकी शक्ति महासभा से बहुत अधिक व्यापक है। महासभा मानवता की सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है और सुरक्षा परिषद विश्व की सर्वोच्च शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। डेविड कुशमैन एक अंतर्राष्ट्रीय विचारक, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा है। यह अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की पहरेदार है। यह सुरक्षा परिषद का हृदय है। संकट का समय हो या फिर शांति का, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो दूसरे अंग हैं वो कार्य कर रहे हों अथवा नहीं कर रहे हों, सुरक्षा परिषद अपना कार्य वर्ष पर्यंत करती ही रहती है। अब हम संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के संगठन के बारे में चर्चा करेंगे। संगठन, इसमें यानी सुरक्षा परिषद में वर्तमान में 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 स्थायी हैं, जो कि महाशक्तियां हैं: अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, और 10 अस्थायी सदस्य हैं, जो कि प्रति 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। उनका कार्यकाल 2 वर्ष होता है। फिर अन्य सदस्य अस्थायी सदस्यों के रूप में चुन लिए जाते हैं। अब हम चर्चा करेंगे सुरक्षा परिषद की कार्यप्रणाली पर। सुरक्षा परिषद एक निरंतर कार्य करने वाला निकाय है। यह स्थायी रूप से सत्र में रहती है। इसकी बैठक 14 दिन में एक बार होती है और यदि आवश्यकता हो, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को यदि खतरा उत्पन्न हो जाता, विश्व में कोई ऐसी परिस्थितियां आ जाएं
कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा हो तो इसकी बैठक अल्प सूचना यानी 24 घंटे की सूचना पर भी बुलाई जा सकती है। सुरक्षा परिषद में की बैठक में अधिक से अधिक 15 सदस्य उपस्थित होते हैं। सुरक्षा परिषद में दो प्रकार के मामले आते हैं, एक तो प्रक्रिया संबंधी मामले और दूसरे महत्वपूर्ण मामले। प्रक्रिया संबंधी मामले जैसे सुरक्षा परिषद की बैठक का समय या स्थान निश्चित करना या सुरक्षा परिषद के सहायक अंगों की स्थापना करना अथवा कार्यवाही चलाने के नियम और सदस्यों को बैठक में शामिल होने के लिए निमंत्रित करना, ये सभी सुरक्षा परिषद के प्रक्रिया संबंधी मामले हैं। इसमें सुरक्षा परिषद के कुल 15 सदस्यों में से 9 सदस्यों के स्वीकारात्मक मतों की आवश्यकता होती है। लेकिन जो महत्वपूर्ण विषय हैं सुरक्षा परिषद के, महत्वपूर्ण विषय यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित या कुछ महत्वपूर्ण विषय जिसमें जो महाशक्तियां हैं, जो 5 शक्तियां हैं, उनको वीटो भी प्राप्त है और उसमें यह है कि जो 9 सदस्यों के स्वीकारात्मक मत हैं उनमें 5 जो वीटो प्राप्त शक्तियां हैं वो भी शामिल होनी चाहिए, तब महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय हो पाता है। अब हम चर्चा करेंगे सुरक्षा परिषद के कार्य एवं क्षेत्राधिकार पर। सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का कार्य प्रमुख रूप से करती है। विश्व शांति और सुरक्षा उसका कार्य क्षेत्र है। कुछ कार्य ऐसे हैं जो वो महासभा के साथ मिलकर करती है, जैसे नए राष्ट्रों को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्रदान करना, सचिवालय के महासचिव का चयन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति, ये सभी वे कार्य हैं जो वो महासभा के साथ मिलकर करती है। किंतु कुछ कार्य ऐसे हैं जिनमें केवल सुरक्षा परिषद ही कठोर कार्रवाई कर सकती है, जैसे विश्व शांति और सुरक्षा संबंधित मामला। यदि किसी परिस्थिति से विश्व में शांति और सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया है तो या किसी राष्ट्र ने दूसरे राष्ट्र पर अगर आक्रमण कर दिया है तो सुरक्षा परिषद को ही कूटनीतिक, आर्थिक एवं सैनिक कार्यवाही का अधिकार प्राप्त है। सुरक्षा परिषद यदि कोई सैनिक कार्यवाही से ना काम चले तो सुरक्षा परिषद जल, थल, नभ आदि के माध्यम से भी कार्यवाही कर सकती है। यदि कोई राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण कर दे और सुरक्षा परिषद का आदेश ना माने तो वह सैनिक कार्यवाही करके और उस राष्ट्र पर सैनिक कार्यवाही कर सकती है। सुरक्षा परिषद के 4 तरीके हैं जिनसे वह अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटाने का कार्य करती है। सबसे पहले तो वह संबंधित राष्ट्रों को वार्ता और पत्र व्यवहार के लिए प्रेरित करती है। अगर उससे काम नहीं चलता तो वह मध्यस्थों और पंचों द्वारा और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों द्वारा निर्णय का सुझाव रखती है, यानी पंच और मध्यस्थ द्वारा मामलों को निपटाना। तीसरे और प्रभावी उपाय के रूप में वह किसी राष्ट्र के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध की आज्ञा दे सकती है और अगर उपरोक्त तीनों उपाय जैसे वार्ता और पत्र व्यवहार, पंच और मध्यस्थ और आर्थिक प्रतिबंध, तीनों उपायों से ही अगर काम नहीं चले तो आवश्यकता पड़ने पर अंतिम उपाय के रूप में सुरक्षा परिषद किसी राष्ट्र के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही भी कर सकती है। इस प्रकार यह अंतिम उपाय है सैनिक कार्यवाही वाला। उससे पहले सुरक्षा परिषद का यह प्रयास होता है कि आपसी वार्ता द्वारा
मामले सलट जाएं, अथवा पंच और मध्यस्थ द्वारा मामले निपटा लिए जाएं, या उस राष्ट्र के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया जाए जिससे मामले निपट जाएं। सुरक्षा परिषद ही वह संस्था है जो किसी राष्ट्र के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही कर सकती है। सुरक्षा परिषद को ये अगर विश्वास हो जाए कि जिस राष्ट्र ने शांति भंग की है उसके विरुद्ध किए गए असैनिक उपाय अपर्याप्त हैं, तो वह जल, थल तथा नभ सेना द्वारा कार्यवाही कर सकती है। इस प्रकार सुरक्षा परिषद का संगठन इस प्रकार का बनाया गया है कि यदि उसके सभी स्थायी सदस्य एकमत होकर अगर कार्य करें तो विश्व में शांति भंग होने का भय सदैव के लिए ही समाप्त हो जाएगा। किंतु सुरक्षा परिषद की कार्यशैली में समस्या ये आती है कि महाशक्तियों के बीच विचारधाराओं का अंतर है और उनके महाशक्तियों के राष्ट्रीय हित आपस में इतने टकराते हैं कि सुरक्षा परिषद को जो भी सैनिक शक्तियाँ उपलब्ध हैं उनका सही ढंग से यथार्थ उपयोग ही संभव नहीं है।